मंदिर भगवती माँ चंडिका का दिव्य मंदिर है। और यहाँ पर हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि नित्य यहाँ पर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक विशेष इस मंदिर की है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से मंदिर का निर्माण किया गया है। और जो सूक्ष्म खिड़की है इसके के माध्यम से जो पशुआ पर अवतरित होकर के भगवान शंकर अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। और की बारिश से सारे ये फूल झड़ गई। बारिश तो चाहिए थी पर इतनी नहीं चाहिए थी कि सारे मेरे प्यारे प्यारे फूल झड़ जाएं। तो भाई अभी मंदिर के लिए फूल चुन रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका आस्था नेगी व्लॉग्स में। एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे जैसे कि आपको पता ही है, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है और आज सत्यनारायण भगवान की कथा का अंतिम दिवस है। तो अभी हम मंदिर के लिए तैयार हो चुके हैं। शायद 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो मैं अभी सबसे पहले मैं मंदिर में चले जाती हूँ। मम्मी लोग थोड़ी देर में आएंगे, मैं चले जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या क्या चल रहा है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मंदिर के लिए जो है, यहाँ पे फूल और चावल रखे हुए हैं मंदिर के लिए। तो इनको एक साथ रखते हैं। फिर दीदी लोग तो लेट में आएंगे। को भी आना। तो भाई मौसम देखिए आज कैसा हो रखा है। धूप बिल्कुल नहीं है और आज रावल देवता की बुनियाद का आखिरी दिन है। तो आज से है कहानी। हाय, इस पे देखो ये दीदी को पास्ता बोल रही। ये बंदी बच्ची है भाई। ये दीदी का नाम निकाल। ये दीदी का नाम निकाल। ये एक बैड गर्ल है। ये बैड गर्ल है। तो दोस्तों इनसे मिलिए। ये है हमारे चाचा जी जो कि सत्यनारायण कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, आचार्य गौरव प्रसाद मलवाल जी। तो चाचा जी आप हमारे भोलेनाथ और माता चंडिका के मंदिर में कुछ बताइए बारे में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारी भतीजी आस्था और आप सभी जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जो यहाँ पर जो आयोजन किया गया है सौरभ प्रसाद सेवा संस्थान देवभूमि ऋषि उत्तराखंड परिवार के माध्यम से, और जो हमारे यजमान परिवार अमेरिका में उनका निवास स्थान है, उनके माध्यम से यहाँ पर महेश्वर दिवस अनुष्ठान किया गया है। भगवती माँ चंडिका का दिव्य जिसमें श्री अशोक और यहाँ पर हमें भी सौभाग्य प्राप्त देवी जी की बालिका करने का सौभाग्य के माध्यम से। और यहाँ पर एक विशेष इस मंदिर की है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के भगवान शंकर माँ चंडिका के चरणों में वाक को पुष्प को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे भगवान महेश्वर निर्माण किया गया है। और जो सूक्ष्म खिड़की है इसके के माध्यम से जो पशुआ पर अवतरित होकर के भगवान शंकर अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। और पीछे भगवती माँ चंडिका का यहाँ पर स्थान है। कोई भी जिस भाव से यहाँ पर आता है, कोई भी श्रद्धा है, जो भी मनोकामनाएं हैं, यहाँ पर छोटी से अनुष्ठान करने से, पूजा करने से, पाठ करने से उनके जो काम है वो सिद्ध हो जाते हैं। तो धन्यवाद चाचा जी, आपने हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, परिवार ही समझिए हमारा, तो उनको हमारे मंदिर के बारे में बताया। और कौन सी कथा है चाचा जी? आज कल जो प्रथम दिवस था, हमारा जो यहाँ पे विषय था सत्यनारायण व्रत कथा। लेकिन भक्तों का जो मन हुआ कि 2 दिन और यहाँ पर जो भगवत चर्चा करनी है, तो कल हमने भागवत जी की महात्म कथा श्रवण कराई जो पद्म पुराण से ली गई है। और आज हम भागवत के प्रथम स्कंद या दूसरे स्कंद में हम प्रवेश करेंगे, कुछ भक्तों की महिमा का बखान करेंगे। तो आप सभी लोग श्रवण करें और हमारे भतीजे को भी आप सपोर्ट करें। इसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप इसके चैनल को आप शेयर करें और आपका प्यार भी हमारी बालिका को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। हमारे तो सामर्थ्य नहीं कथा सुनाने की, परंतु शास्त्रकार अद्भुत वचन को प्रदान करते हैं।
कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। यत् कृपा, जब उनकी कृपा होती है तभी गूंगा भी वाचल बन जाता है, और उनकी कृपा है, और उनकी कृपा के माध्यम से आप लोग और हम लोग यहाँ पर मिले हुए। हमारे जितने भी देवी देवता हैं स्वर्ग में विराजमान हैं, देखते हैं, और संसार के लोगों को देखते हैं कि इतनी कथाओं को ये आचमन करते हैं, इतनी कथाओं को ये श्रवण करते हैं, तो हमको देख करके उनको ईर्ष्या होती है। पहले ये मनुष्य क्या करते हैं, हमारी पूजा करते हैं, और हमारी पूजा करते तो हम प्रसन्न हैं, और जब किसी सदगुरु का आश्रय को लेकर के ये परमात्मा की प्राप्ति कर देते हैं, तब हम देवताओं को इन भक्तों की पूजा करनी पड़ती है। जैसे ध्रुव जी महाराज ने इतना तप किया, और तप करने के बाद स्वर्ग से देवताओं से प्रगति हो गई है, और बाद में देवता ध्रुव जी की भी उपासना करते हैं। इस भारतवर्ष की दिव्य महिमा का बखान करते हैं। अहो अमीसां किम कार्य शोभनम प्रसन्न ईसा स्विता स्वयंभरी गिरिजन्म लब्धम निशभारताजिरे मुकुंद सेव्यम पायिका स्पृहाहिना। देखते हैं इस भारतवर्ष में ये लोग क्या करते हैं, सदगुरु का आश्रय को लेकर के दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। इस स्वर्ग का हम क्या करें? इस स्वर्ग में भोग की अनेक सामग्रियां हैं, परंतु इस स्वर्ग में यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना तो यहाँ परमात्मा की कथा सुनने को प्राप्त होती है, न संतों का दर्शन में मिलता है। तो इसलिए हम स्वर्ग क्या करें? स्वर्ग में जो देवता होते हैं उन्होंने जो शुभ कर्म किया, उस शुभ कर्म के अनुसार उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, और उनके गले में एक माला प्रदान करते हैं। जब तक वह पल्लवित है तब तक उनके शुभ कर्म का भोग करते हैं, और जब वह सूख जाती है तब उनको इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। और यदि आप विचार करें, आप चाहते हैं हम स्वर्ग जाएं, नरक जाएं, बैकुंठ जाएं, तो जाने का मार्ग कहाँ है? कहा कि कहीं और नहीं, ये मृत्यु लोक है। आपने अपने जीवन में अनेक शुभ कर्म किया, हम सभी के दो खाते हैं, एक पाप का एक पुण्य का। हम किसी को क्या दिखाएं? दिखे परमात्मा है। जो आपने शुभ कर्म किया तो शुभ कर्म का जो आपका खाता है वह भरेगा, अब पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म का भी खाता भरेगा। तो सुख दुख दोनों को हमें भोगना है। जब हम शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और कुकर्म करेंगे नरक में भेज दिया जाएगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जो जीव जैसा कुकर्म करता है उस कर्म को सुधारने के लिए उसे एक देह प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं यातना देह। यदि जीव मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता है। हमारा शरीर है, शरीर छूट गया, मर गए हम, तो एक देह प्राप्त होता है जिसे कहते हैं यातना देह। और जीव ने जो कर्म किया उस कर्म के अनुसार से उसे नरक में दिया जाता है। अब जीव विचार करता है कि मैं बच जाऊं, तो बच नहीं पाता है। जितना को कर्म किया है वो भोगने को प्राप्त होता है। इसलिए हमें शुभ कर्म करना चाहिए। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदराभेदगदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रा। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध में अंतिम में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जो जंगा है और लहूलुहान किया,
सारे कौरव मारे गए, अंतिम में बचा दुर्योधन। तो भगवान ने समस्त पांडव परिकर को लेकर के शिविर में गए और कहा कि भैया देखो, हमने महाभारत जैसे विशाल युद्ध को हमने जीत लिया है और एक काम हमें करना है। क्या करना है? चलो कहीं अन्यत्र चलते हैं। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए, परंतु घर में द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से प्राप्त थे, अपने पिता की सैया पे आकर के सो गए, शयन कर लिया। रात्रि का समय हुआ और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और देखा कि भैया आपकी इस प्रकार की दुर्दशा को मैं देख नहीं सकता, आप मुझे आदेश करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहता है कि भैया दुख तो इस बात का है, हम पूरे 100 भाई थे और एक भी नहीं बचा। इससे अधिक दुख मुझे इस बात का है, हमारे जो शत्रु पांडव थे सारे जीवित हैं और इस शरीर को त्यागने से पहले एक भी पांडव चला जाता तो मन को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया तुम एक ही बात करते हो, अरे मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो 5 पांडव हैं उनका शीश मैं आपको प्रदान करूंगा। समय बीता और रात्रि के समय में अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र शयन कर रहे थे और उनको 5 पांडव समझ करके उनके धड़ से शीश को अलग करके दे गया। परंतु जब दुर्योधन ने देखा, अरे भैया ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है, इनसे हमारा क्या बैर था। अरे इनको मारने के बाद तो आपने हमारे लिए जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनसे क्या बैर था हमारा। और इतना कहते कहते दुर्योधन समाप्त हो गया। अब यहां जैसे ही रात्रि के समय मैया द्रौपदी को पता चला, अरे मेरी एक नहीं 5 पुत्रों की हत्या की गई है। अब आप विचार करो उस माँ की व्यथा को, जिस माँ की एक नहीं 5 पुत्रों की हत्या की गई हो, शेष नहीं है, धड़ पड़ा हुआ है। तो चित्कार होकर के रुदन किया। 5 पांडव विचार कर रहे हैं यो कुकर्म किस व्यक्ति ने किया है। रुदन किया, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरम परिताप्यमाना। चित्कार होकर के रुदन किया। तो अंतिम में अर्जुन ने कहा कि देखो द्रौपदी, मैं आपको वचन देता हूं, जिस दुष्ट ने ये कर्म किया है उसको तुम्हारे सामने मैं मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर अर्जुन चले गए भगवान गोविंद के साथ। देखा कि ये कर्म किसी और ने नहीं किया है, ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने किया है। और अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं, क्या करूं। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन दोनों को शांत करो और बंदी बनाया। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये दुष्ट है, अत्याचारी है, इसे इसी समय आप समाप्त करो। परंतु महाराज, अर्जुन कहता है कि महाराज मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे सामने इस दुष्ट को मैं मृत्युदंड दूंगा। विचार किया और बंदी बना करके पशुओं की तरह महाराज द्रौपदी के सामने लेकर आई। परंतु जब द्रौपदी ने ध्यान पूर्वक देखा, ध्यान पूर्वक दर्शन किया, देखा कि ये कोई और नहीं गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। निवेदन किया, मुच्यता मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहा कि हे अर्जुन, ये कोई और नहीं आपका गुरुपुत्र है, इसे मुक्त करो। परंतु अर्जुन कहता है कि देवी, ये वही हत्यारा है जिसने आपके पुत्रों की हत्या की है और आप मुक्त करने की बात करती हो। पर धन्य है द्रौपदी मैया। द्रौपदी मैया कहती है ये हत्यारा बाद में है, पहले क्या है, गुरुपुत्र है। और गुरुपुत्र क्या है, पूजनीय, वंदनीय। आपके तो गुरु रहे नहीं,
और उनका जो पुत्र है उसका तो आपको सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण इस दशा को देख रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे वो माँ कह रही है जिस माँ के एक नहीं 5 पुत्रों की हत्या की है, और अभी नहीं उसी क्षण वह दुष्ट सामने खड़ा है और उसे मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है द्रौपदी। और भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने अपना दिव्य नाम कहा कि मैं कृष्ण हूँ, और इसका नाम कृष्णा। द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम दिया कृष्णा। द्रौपदी की इस भावना को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और इस बात को देख करके द्रौपदी कहती है कि महाराज मैं जानती हूँ कि पुत्र वियोग क्या होता है, एक नहीं 5 पुत्रों की हत्या हुई है, परंतु जो आपकी गुरु माता है, कृपी है, एक पुत्र है, उसके सहारे अपने जीवन को यापन कर रही है, और कहीं आपने इसको भी समाप्त कर लिया तो कृपी मैया किसके सहारे अपने जीवन को यापन करेगी, इसलिए आप इसे मुक्त करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देवी तुम ठीक कह रही हो, हमें मुक्त करना चाहिए, परंतु भीमसेन ने कहा आप इसको छोड़ दो भैया, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है। साथ में अर्जुन ने भी कहा कि मैं भी छोड़ने वाला नहीं, मैंने वचन दिया है कि द्रौपदी के सामने से मैं मृत्युदंड प्रदान करूंगा। अब तो महाराज बात फंसी। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण आप कोई समाधान प्रदान करो कि हमें क्या करना है। भगवान कहते हैं कि हमने कह दिया था उसी समय वध कर लो, तुम माने नहीं, लेकिन केशव कुछ तो बताओ। तब भगवान कहते हैं मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूं, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थितो, ऐसे स्थान पर हमें शास्त्रों का आश्रय को लेना चाहिए। ठीक है महाराज आप शास्त्र को प्रदान करो। शास्त्र क्या कहता है? कहा कि शास्त्र ऐसा कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताये बदाहरणा मये वो भयमापनातम परिपायन शासनम। अरे शास्त्र तो कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना दुष्ट क्यों ना हो, अत्याचार्य क्यों ना हो, भ्रष्टाचार्य क्यों ना हो, लेकिन वो वध के युग नहीं होता है। परंतु दूसरी ओर भगवान कहते हैं आतताये बदाहरणा, आतताई दुष्ट अत्याचारी भ्रष्टाचारी कोई भी हो वो क्या होता है, वध के योग्य होता है। अर्जुन कहते हैं कि जय हो महाराज आपकी, जैसे आपका स्वरूप है 3 जगहों से टेढ़े, वैसी आपकी भाषा है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं होता है, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं आतताई कोई भी हो वो वध के ही योग्य होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र कहता है हमने कह दिया, और क्या करना क्या नहीं करना आपके ऊपर। ठीक है भैया। परंतु अर्जुन भी भगवान की प्रिय शिष्य है। महाभारत के प्रारंभ में भगवान ने क्या आदेश दिया? गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, और परीक्षा दी महाराज महाभारत के अंत में। तो अर्जुन को एक गीता का एक सूत्र याद आ गया। क्या याद आ गया? कि संभावितस्य चाक्रेतर मरणा व्यतिरिच्यते। अरे किसी व्यक्ति के गले को काट दिया ये मृत्यु नहीं होती है। किसी का मान है, किसी का सम्मान है, और बीच सभा में उसका अपमान कर लो, तो जिस समय उस अपमान को वह सुनेगा, महसूस करेगा, अनुभव करेगा, उतनी बार मरेगा। और अर्जुन को याद आ गया, और अर्जुन ने आज अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाला, केश को काटे, चुटिया को काटा और धक्का मार करके शिविर से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि इतना अपमान मेरा हुआ है इनके यहाँ पर, मैं क्या करूं? और विचार किया कि आज मैं इनके घर में किसी को जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तो आज महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जो पांडवों के कुलवधु है जिसका नाम है उत्तरा। आपको मालूम है ये उत्तरा कौन है? कथा वालों आप बताओ। बहुत सुंदर दीदी के लिए आप ताली बजाओ, बहुत सुंदर है, ऐसे होना चाहिए। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, उनकी पत्नी कौन है? उत्तरा।
और उनके गर्भ में एक जातक है, एक बालक है। और अश्वत्थामा ने विचार किया कि इनके वंश में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज आज क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। परंतु भगवान जो ही द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, भगवान का एक हस्त समस्त जो प्रजा है, भक्त है, सभी को अभय प्रदान कर रहे हैं। और भगवान का एक जो चरण है, भगवान का जो चरण है, भगवान का एक चरण रथ पर है और एक पृथ्वी पर है। एक स्त्री दौड़े दौड़े आए और निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाई गोविंद पाई, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा ये कौन है, पर जब ध्यान से देखा ये कोई और नहीं, पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। अरे देवी क्या कष्ट हुआ। उत्तरा कहते कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो ना करो, लेकिन जो गर्भगत जो बालक है इसकी आप रक्षा करो। ये अंतिम हमारे वंश का अंकुर बीज फलित हो रहा है और ब्रह्मास्त्र इसको मारने के लिए तत्पर है। भगवान ने देखा और भगवान उसी क्षण सूक्ष्म बालक बन करके उत्तरा के घर में प्रविष्ट हुए। और जो गर्भगत जो बालक है, जिसका नाम क्या पड़ता आगे, परीक्षित पड़ता है, उसकी भगवान ने रक्षा की। पर विचार करने वाली यह बात है, ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य आज भगवती उत्तरा को प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? अरे किसी माता ने अपने गर्भ में राम जी को धारण किया, किसी माता ने कृष्ण को धारण किया, किसी माता ने भक्त प्रहलाद को धारण किया, किसी माता ने ध्रुव भक्त को धारण किया। भक्त को धारण, किसी ने भगवान, किसी ने भक्त को धारण किया। परंतु ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ जिसने भक्त और भगवान को दोनों को अपने घर में धारण किया। यह सौभाग्य तो आज महाराज केवल देवी उत्तरा को प्राप्त हो रहा है। जो भक्त जो परीक्षित है पहले से गर्भ में था और उस बालक की रक्षा करने के लिए भगवान भी चले गए, कुछ क्षण के लिए गए लेकिन घर में गए। तो ऐसा धन्य है, ऐसी उत्तरा मैया के भाग्य को संत सराहना करते हैं। ऐसा सौभाग्य हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, जब आप पतिव्रत धर्म का पालन करें, सदाचार का पालन करें, पवित्रता ध्यान का आप ध्यान रखें, तो हमारे आपके घर में भी भक्त जैसे भगवान भी जन्म ले सकते हैं। और किसी ने प्रश्न किया भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? कहा कि भक्तों के कष्ट का निवारण करने के लिए तो आते ही हैं, परंतु भगवान का उद्देश्य क्या रहता है? भगवान कहते हैं इस बैकुंठ में मैं देखता हूँ बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े देवता आते हैं, छंदों के माध्यम से दिव्य स्तुति का गान करते हैं। मेघा नाथ घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडो कस्य बको बको बक बको बाको बको भू बको विद्युत ज्योति चके मके चकमके चाके मके दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातुमम। छंदों के माध्यम से ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं और भगवान कहते हैं इन स्तुतियों को सुन सुन करके मेरे कान पक गए हैं। भगवान की भावना है। और भगवान देखते हैं, इस संसार में देखते हैं कि किस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को वात्सल्य, स्नेह, दुलार, प्रेम प्रदान करती है। तो भगवान इसी प्रेम को पाने के लिए भगवान आते हैं। भगवान की घोषणा है। आज भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा की, परंतु उत्तरा कुछ कहती नहीं है। भगवान पुनः जाने के लिए तैयार हुए तो तुरंत सामने खड़ी हो गई कुंती मैया। भगवान को देखा, कहा कि हे केशव एक क्षण के लिए रुकिए। हाँ बुआ कहो। कि आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा कि बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? भतीजा मैं आपका हूँ तो प्रणाम मुझे करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं?
परंतु कुंती मैया कहती प्रभु मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसको प्रणाम कर रही? कहा नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, उस पुरुष को मैं प्रणाम कर रही हूँ जो पुरुष इस प्रकृति से परे है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम, उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। प्रकृति परम, इस प्रकृति से परे है। अच्छा, होने के बाद दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? कहा कि प्रभु माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजमप्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कि प्रभु आपने जो माया का आवरण हमारे सामने रख दिया है। माया का आवरण माने जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ से कथा कह रहे हैं, और यदि हमारे सामने कोई पर्दा आ जाए तो क्या होगा? हम आपको देख नहीं सकते, आप हमें देख नहीं सकते हैं, परंतु आप सुन सकते हैं। उसी प्रकार से प्रभु परमात्मा और भक्त के बीच में आपने क्या, इस संसार रूपी माया का आवरण को आपने डाल दिया है। हमारे शास्त्र कहते थक गए हैं, भगवान कुत्र अस्ति, भगवान सर्वत्र अस्ति, अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। और होने के बाद दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि प्रभु आपने माया का आवरण आपने हमारे सम्मुख को डाल दिया है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। और आज भगवती कुंती ने दिव्य स्त्री का गान किया। हे गोविंद, मेरे मन में अनेक प्रकार के उद्गार हैं, उन उद्गारों को आने दो, कहने दो। ठीक है बुआ, कहो। कुंती मैया कहते कि प्रभु मैंने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, इतनी कृपा तो आपने मेरी भाभी देवकी के ऊपर भी नहीं की है। कैसे? कहा कि प्रभु मेरे 5 पुत्र थे और एक पर भी आपने आँच आने नहीं दी, और अपनी मैया देवकी के तो सारे पुत्र समाप्त हो गए। इतनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है। अरे शत्रु कहीं बाहर के नहीं थे, शत्रु कौन थे? अपने घर के। अरे जिन पितामह भीष्म ने मेरे बच्चों को चलना सिखाया, वही पितामह भीष्म शत्रुओं के पक्ष में खड़े हो गए। और कौन कह सकता था पितामह भीष्म को वरदान था स्वयं मरने का? हम जैसे हम लोग हैं कि हमारा जन्म हुआ, कभी हम मर सकते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ऐसे पुरुष थे, उनको वरदान प्राप्त था स्वेच्छा मरने का। और ऐसा वह पुरुष पितामह भीष्म शत्रु पक्ष में जाकर के खड़ा हो गया। अरे जिन गुरु तो द्रोणाचार्य ने दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दिया, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, वह गुरुदेव शत्रु पक्ष में जाकर के खड़े हो गए। शत्रु कहीं बाहर के नहीं, भीतर के थे, परंतु आपने हर प्रकार से मेरे बच्चों की आपने रक्षा की। मेरे पुत्र भीमसेन को मारने के लिए विष के लड्डू खिलाए गए, परंतु वह मारक नहीं तारक बन गए। 10,000 हाथियों का बल लेकर के मेरा पुत्र सामने खड़ा हो गया। ये आपकी कृपा है। मेरे पुत्र को जलाने के लिए कितने षड्यंत्र रचे गए, लाक्षा भवन में आग लगा दी, और उन ज्वालाओं से आपने हम सभी की रक्षा की है। भगवान कहते हैं बुआ, ये सम्मान, ये मान आप मुझे प्रदान क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। आपके जो पुत्र हैं बड़े प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं, उन्होंने अपने बल पर किया है। परंतु कुंती मैया कहती है कि प्रभु करने धरने वाले आप हैं, परंतु आप निमित्त बनाते हैं। और यह अनुभव मैंने भी किया है महाभारत के युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक और पांडव हैं और एक और हैं कौरव विराजमान हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। और ये अनुभव हमने किया है, एक और पांडव है और एक और कौन है? कौरव है। और बीच में अर्जुन ने आपको आदेश दिया कि सैनयोर भयोर रथम स्थाम्यच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेके चलो। और आपने सबकी और दृष्टि को देखा, कहा कि अर्जुन देख लो, ये पितामह भीष्म है, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये कर्ण है,
ये दुर्योधन है, आपने परिचय कराया। तो प्रभु मैं यह विचार करती हूँ, क्या अर्जुन पितामह भीष्म को नहीं जानता, गुरु द्रोणाचार्य को नहीं जानता जिसने शिक्षा प्रदान की? तो ये आप परिचय कराने वाले आप होते कौन हो? लेकिन आपकी इस भावना को मैं जान गई, जिसकी और आप इशारा करते हैं, देखो अर्जुन ये पितामह भीष्म है, देखो अर्जुन ये गुरु द्रोणाचार्य है, जिसकी और आप इशारा करते हैं उसकी आयु को आप क्या हरण कर लेते हैं और कहते हैं कि अर्जुन सबको मैंने समाप्त कर लिया है, निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्रम भव, निमित्त बनेगा तू। तो आपने करने धरने वाले आप हैं। ठीक है बुआ, इतना अनुनय इतना प्रेम आपको मुझे प्राप्त हो रहा है, ठीक है आपका मैं भतीजा हूँ, ठीक है आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? आपको कुछ चाहिए? कहा कि हाँ। हे गोविंद, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान मुझे प्रदान करो। कहा कि ठीक है, क्या चाहिए? तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम संसार के लोग भगवान से ऐसी कामना कर सकते हैं। हम छोटी पूजा करते तो क्या मांगते हैं? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। परंतु धन्य है कुंती मैया। कुंती मैया कहती कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो विपदा संतु ना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो विपत्ति के बादल मेरे ऊपर छाए रहे, ऐसा वरदान मांगा कुंती मैया ने। अरे बुआ आपने क्या मांगा? विपत्ति? विपत्ति के नाम से तो लोग तो दूर दूर भागते हैं और आप मांग रहे विपत्ति का वरदान मांग रहे हैं। परंतु कुंती मैया कहती कि प्रभु मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये चिंतन किया है, जब भी मेरे ऊपर विपत्ति थे तो आप हमारे साथ में थे, हर प्रकार साथ में थे। और जहां मेरा पुत्र राजा बन गया आप कहते कि बुआ जी चलता हूँ, बुआ जी चलता हूँ। तो यदि आपका दर्शन आपका संग विपत्ति काल में होता है तो मैं ये कामना करती हूँ मेरे जीवन में विपत्ति के बादल बने रहे। परंतु भगवान ने विपत्ति दिया ही नहीं, क्योंकि भगवान के पास विपत्ति आई नहीं। परमात्मा क्या है? आनंद के सागर है। साई इस संसार में सबसे मिले धाय, न जाने कौन से वेश में नरण मिल जाए। ऐसा नहीं कि परमात्मा मुरली बजाते हुए मोर पंख को धारण किए हुए, कान में कनेर के पीले पीले पुष्प कुंडल की भांति से लगाए हुए, पीला पीतांबर को ओढ़े हुए, मोर पंख को लगाए हुए गायों के साथ परमात्मा का दर्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। न जाने किस भेष में, हो सकता है पैंट शर्ट में आ जाए, किसी के भेष में आ सकते हैं। इसलिए परमात्मा का दर्शन सभी के भीतर करना चाहिए। गीता में भगवान भी कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु, जितने भी देहधारी हैं सभी के भीतर मैं क्या हूं? प्रविष्ट हूं। इसलिए किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। यदि आपस में आपकी लड़ाई हो गई है, दूसरे पुरुष से आप लड़ाई करते हैं तो परमात्मा कहते उस व्यक्ति से आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए मैत्री की भावना से हमें रहना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक छोटा सा प्रसंग, एक भक्त की कथा, ध्रुव की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो समय प्राप्त होगा उसके बाद